Today we discuss the factor influencing conformational stability. कौन कौन से फैक्टर कन्फर्मेशन को की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं. फर्स्ट इज टॉर्जनल स्ट्रेन, सेकंड इज एंगल स्ट्रेन, थर्ड इज डाइपोल डाइपोल रिपल्शन, फोर्थ वन इज स्टेरिक स्ट्रेन. फर्स्ट टॉर्जनल स्ट्रेन के बारे में बताएंगे. टॉर्जनल स्ट्रेन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो आपस में रिपल्शन करते हैं दो के. फॉर एग्जांपल एच ले लिए तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा. वो क्या कहलाएगा, टॉर्जनल स्ट्रेन. उसके बाद आता है स्टेरिक स्ट्रेन. स्टेरिक स्ट्रेन में बल्कि ग्रुप, दो ग्रुप एक जैसे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे दोनों के बीच में. ड्यू टू ओवरक्राउडिंग के कारण जो दो बल्कि ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप आएंगे कन्फर्मेशन में, उनके अंदर क्या आ जाती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ रिपल्शन आ जाती है, वो उनके बीच में आ जाएगी. तो वो क्या कराएगा, स्टेरिक स्ट्रेन करवाएगा. और स्टेरिक स्ट्रेन के कारण फिर क्या हो जाएगी, जब स्ट्रेन आएगा तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. फिर आता है डाइपोल इंट्रैक्शन. डाइपोल इंट्रैक्शन में क्या होता है, एक दूसरे को अपोज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इन एंटी फॉर्म क्या है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है. ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ये क्या कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. एंटी में क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. तो कोई भी डाइपोल इसमें इंट्रैक्शन नहीं है, इसमें बनेगी. इसमें दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, इधर इधर. इसमें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल ऊपर नीचे हो चुके हैं. तो जो एंटी वाला है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपैरेटिव टू एक्लिप्स्ड और फुल्ली एक्लिप्स्ड. सेकंड नंबर पे गाउच होगा, थर्ड नंबर पे आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी और थर्ड नंबर पे आपकी फिर है एंगल स्ट्रेन. एंगल स्ट्रेन मैंने बताया था कि फॉर एग्जाम्पल इन साइक्लो कंपाउंड्स में होती है, इन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन ये होता है. इसके अंदर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का. बट हमारे जो कार्बन होता है वो क्या है, टेट्राहेड्रल इन शेप है. टेट्राहेड्रल है तो उसका एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 सेकेंड ये एंगल होना चाहिए. बट इन साइक्लोप्रोपेन इसका एंगल क्या है, 60 डिग्री. यानी इसके अंदर क्या है, स्ट्रेन जितना ज़्यादा इससे एंगल नीचे या ऊपर, उसके अंदर क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है. तो इसके अंदर 60 डिग्री है, 60 डिग्री बहुत कम हो गया 109 से. तो इसके अंदर क्या है, स्ट्रेन है. तो ये क्या है, लेस स्टेबल है. अब देखो साइक्लोब्यूटेन में क्या है, एंगल 90 डिग्री का होता है. साइक्लोब्यूटेन में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का. तो इसमें साइक्लोप्रोपेन से कम स्ट्रेन है और साइक्लोप्रोपेन से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, फिर आता है साइक्लोपेंटेन में एंगल होता है 108 डिग्री, जो 109 डिग्री के बिल्कुल नियर अबाउट है. इसका मतलब आपका क्या है, ये साइक्लोपेंटेन इज वेरी स्टेबल एज कंपैरेटिव टू साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन. उसके बाद आती है कन्फर्मेशंस में फर्स्ट है हमारी जो हम लेके चलते हैं, दो तरह की वो होती है, पकड़ और वो. तो हर एक की अलग अलग फॉर्म दिखाई गई है. पकड़ में चेयर और बोट फॉर्म. चेयर जैसी दिखती है तो उसका नाम चेयर फॉर्म लगा दिया और बोट जैसी दिखती है तो बोट फॉर्म. तो चेयर फॉर्म में ये चेयर फॉर्म जो फॉर्म है ये नॉन प्लेनर है. इस फर्स्ट इज चेयर फॉर्म रिजिड फॉर्म है, बोट फॉर्म क्या है, फ्लेक्सिबल फॉर्म है और सिमिट्रिकल है. बट चेयर फॉर्म क्या है, नॉन प्लेनर फॉर्म है. चेयर फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, चेयर फॉर्म है. और ऑल द बोन्स आर स्टैगर्ड, इसमें सारे के सारे बोन्स क्या होते हैं, स्टैगर्ड पोजीशन पे मिलेंगे आपके. ऑल बोन्ड एंगल्स आर नॉट एग्जैक्टली 109.28 नहीं है बट 111 है, जो नियर अबाउट
109 के हैं। दे आर गाउच ब्यूटेन लाइक इंट्रैक्शन बिटवीन द नेबरहुड मिथाइलिन ग्रुप। जो ये मिथाइलिन ग्रुप है इसमें ये गाउच या स्टैगर्ड कोई भी बात हो तो उसका मतलब स्टैगर्ड पोजीशन है। जो डाईहेड्रल एंगल थीटा है नॉट एग्जैक्टली 60, वो जो डाईहेड्रल एंगल है ये एग्जैक्टली 60 नहीं है, नियर अबाउट 60 है, यानी 58 डिग्री के नियर अबाउट है क्यूजिंग। ठीक है, फिर आती है आपकी बोट कन्फर्मेशन। बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, देयर इज नो एंगल स्ट्रेन। इसके अंदर कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है इन बोट कन्फर्मेशन। ऑल एंगल्स आर टेट्राहेड्रल, जितने भी एंगल हैं सारे के सारे जो टेट्राहेड्रल में होते हैं वही बॉन्ड एंगल है। बट देयर इज अ कंप्लीट एक्लिप्सिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ऑल फोर। जो C3, C5, C6 हैं इनमें क्या है, एक्लिप्सिंग है। इसमें एक फ्लैगपोल वो भी होती है जो आपका ट्विस्ट बोट में है, सॉरी ट्विस्ट बोट नहीं, हम बोट फॉर्म कर रहे हैं। इसमें जो C2 कार्बन है, C3 और C5 कार्बन, एक मिनट मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको। एक बार मैं इरेज करती हूँ, दोबारा बनाते हैं। ये 2, ये 3, ये 4, इधर बीच में 5, ये 6 और ये 1। जो आपका C2, C3, C5 और 6 ये जो हैं ये इधर से ये जो हैं इनमें क्या होगा, टॉर्जनल स्ट्रेन आता है इनके अंदर। और जो C1 और C4 है इसके अंदर ये इसके जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या करेंगे, फ्लैगपोल इंट्रैक्शन करते हैं। और जो फ्लैगपोल का जो इनकी इंटरफ्रेंस है 1.83 एंगस्ट्रॉम है, और जो आपकी वैंडरवाइल की क्या होती है 2.5 होती है, सम ऑफ देयर वैंडरवाल हाइड्रोजन्स का। और इसमें कितनी है आपकी 1.83, जो वैंडरवाल इंट्रैक्शन को स्ट्रेन को भी क्या करती है, राइज करती है। होना चाहिए 2.5 बट क्या है, कम है, 1.83 है, तो यहाँ पे वैंडरवाल स्ट्रेन भी क्या हो जाता, राइज। ड्यू टू टॉर्जनल एंड वैंडरवाल स्ट्रेन इन टॉर्जनल और वैंडरवाल स्ट्रेन के कारण आपका जो बोट कन्फर्मेशन है वो क्या है, लेस स्टेबल है देन चेयर फॉर्म। कितनी लेस स्टेबल है, 6.9 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी चेयर फॉर्म से इसकी इतना क्या है, ये लेस स्टेबल है, इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू चेयर फॉर्म। उसके बाद आता है आपका, यहाँ देखिए ये जो मैंने फिगर बनाई थी, जो आपका C1 और C4 है, ये क्या कर रहे हैं, फ्लैगपोल ये दिखा रखा है इसमें। C6, 5, 2 और 3 में क्या आ रहा है आपका, स्ट्रेन आया हुआ है, टॉर्जनल स्ट्रेन, जो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट कन्फर्मेशन है आपकी ट्विस्ट बोट। इसमें क्या किया, इसको पकड़ के घुमा देते हैं। आप किसको पकड़ के घुमाओगे, इस वाले इसको पकड़ के रोटेट कर दिया, C1 को और C6 को आप रोटेट कर दोगे, और इधर से C4 को और इधर से C5 को इस साइड और C4 को थोड़ा सा इधर रोटेट कर दिया, तो ये इस तरह की शेप आ जाएगी आपकी। इसको बोलते हैं ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन में जो आपका HA है ये और HB, HC और HD, इनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा।
वेंडरवाल स्ट्रेन बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन इज रिड्यूस। जो वेंडरवाल स्ट्रेन है जो हमने पढ़ा था 1.83 है, होना चाहिए 2.5, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एट द सेम टाइम टॉर्जनल स्ट्रेन, जो आपका टॉर्जनल स्ट्रेन कहाँ बताया था मैंने, C2 पे बताया था, C3 पे बताया था, C2 पे बताया था, C3 पे बताया था, C5 पे बताया था और 6 पे बताया था। इस पे इन पे मैंने बोट फॉर्म में बताया था कि आपके क्या होंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन होगा। ये भी जब ट्विस्ट बोट बनेगी, हम पकड़ के इसके घुमाएंगे तो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। एज रिजल्ट ये है कि ट्विस्ट बोट है वो ज़्यादा स्टेबल है आपकी बोट फॉर्म से। 1.4 किलो कैलोरी पर मोल, यानी इसकी एनर्जी, या तो ये कह लो कि बोट फॉर्म की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, या यूँ कह लो कि इसकी एनर्जी इतनी कम है बोट फॉर्म से। इट इज़ स्टिल लेस स्टेबल देन चेयर कन्फर्मेशन। ये ट्विस्ट बोट से ऊपर है और चेयर से नीचे। फर्स्ट नंबर पे यानी आपकी चेयर है, फिर उसके बाद है आपकी हाफ चेयर कन्फर्मेशन। हाफ चेयर कन्फर्मेशन बनती है इन बिटवीन द चेयर एंड ट्विस्ट बोट। चेयर और ट्विस्ट बोट के बीच में आती है आपकी हाफ चेयर कन्फर्मेशन। हाफ चेयर कन्फर्मेशन ट्रांजिशन स्टेट होती है इन दोनों के बीच में, कन्फर्मेशंस के बीच में। इट हैज़ बोथ एंगल एंड टॉर्जनल स्ट्रेन। इसके अंदर क्या होता है, एंगल और टॉर्जनल स्ट्रेन दोनों होते हैं, और इसकी एनर्जी 11 किलो कैलोरी पर मोल हायर इन एनर्जी देन चेयर फॉर्म। इसकी एनर्जी 11 किलो कैलोरी पर मोल ज़्यादा है चेयर फॉर्म से। फिर नेक्स्ट हम यहाँ कन्फर्मेशन एनालिसिस करते हैं साइक्लोहेक्सेन का। वन चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेट चेयर कन्फर्मेशन। एक चेयर कन्फर्मेशन को अल्टरनेट, ये एनर्जी डिफरेंस यहाँ ये स्टार्टिंग में क्या है, ये इधर क्या है, चेयर फॉर्म है। ये क्या है, चेयर फॉर्म, जो कि बिल्कुल नीचे है। इसकी मतलब इसकी एनर्जी बहुत कम है। फिर हमने ऊपर पहुँचाया तो कितना एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों में, 11 का। चेयर में और हाफ चेयर में कितना डिफरेंस था, 11 किलो कैलोरी पर मोल का। फिर उसके बीच में क्या आया, ये इतनी ऊपर आके फिर यहाँ पे आपकी क्या आई, ट्विस्ट बोट, जिसकी एनर्जी लेवल कितना है, 5.5। फिर उसके बाद क्या है, बोट कन्फर्मेशन में 6 पॉइंट समथिंग था। फिर उसके बाद क्या आया, दोबारा ट्विस्ट बोट आई, और उसके बाद हाफ चेयर एंड चेयर। ये है आपकी कन्फर्मेशन। उसके बाद आता है इक्विटोरियल एंड एक्सियल बॉन्ड। क्या होते हैं, 12 CH बॉन्ड होते हैं चेयर फॉर्म में। उनको 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है 6 के में, 6 एक्सियल होंगे और 6 इक्विटोरियल होंगे। जो एक्सियल होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल टू द एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल जो आपके एक्सियल होंगे वो ऊपर की साइड होंगे इस तरह। ये इसमें क्या है, एक्सियल, ये भी क्या है इसमें एक्सियल, ये जो इधर है ये भी क्या है, एक्सियल, ये भी क्या है, एक्सियल। और वाइल द अदर सेट CH बॉन्ड मेड, जो 109.28 का एंगल बनाएंगे वो क्या होते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, दे एक्सटेंड। उसके बाद है द कार्बन हैज़ वन, हर एक कार्बन के पास एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल बॉन्ड होता है। और ये क्यों होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है चेयर की। जो एक सेट है चेयर का वो इजीली दूसरे चेयर फॉर्म में क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। ये है आपकी चेयर कन्फर्मेशन में एक्सियल एंड बोट फॉर्म्स दे रखे।
सॉरी एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशंस। यहीं आपका ऑर्गेनिक का स्टीरियो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।